हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्काई टीचिंग एकेडमी में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो कि बेसिक से लेके चलेंगे। फिलहाल तो ये 10th लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कंपटीशन लेवल में जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका मतलब निभाता है। ठीक है, तो इसको हम बेसिक से लेके चलेंगे। इसमें जो फार्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम लिख रहे हैं साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो साइन 90 का मान ये तो रख लिया, साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन कैसे होता है ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, साइन 0 का मान क्या होता है 0, लेकिन कैसे होता है, क्या रीजन है। ठीक है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो इन सब का रीजन बिल्कुल फैक्ट से मतलब हम बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहले तो हम बेसिक से लेके चलेंगे, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। आपने ट्रेंगल तो सुना ही होगा, राइट एंगल ट्रेंगल। कई तरीके के ट्रेंगल होते हैं, लेकिन उनमें से राइट एंगल ट्रेंगल ये वाला। ठीक है, हिंदी में जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, ये वाला एक कोण जो है 90 का होता है। ठीक है, बाकी एक तो 90 का हो गया, दूसरा हमने मान लिया थीटा। अब एक थीटा मान लिया, एक 90 हो गया, तो ये वाला कोण जो है ये कितने का हो जाएगा, तीनों का सम होता है 180। तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। मैथ का जो कक्षा 5 का है स्टूडेंट वो भी जानता होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, इससे इसको घटा दो, बाद में इन तीनों को जब जोड़ोगे 90 ये प्लस थीटा, अब इसको भी जोड़ो तो 90 माइनस थीटा, थीटा और थीटा कैंसिल, 90 90 180। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद में ये तो आपका ट्रायंगल हो गया। अब इसके बाद में और बेसिक सीखते हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, जो भी आपको मानना मान लीजिए। ठीक है, इसमें साइन कॉस टेन आपने सुना होगा, लेकिन उससे पहले तो कुछ बेसिक है वो आपको बता के चलते हैं। ठीक है, तो बेसिक में क्या बताएंगे, सबसे पहले बी और सी, इसमें एक होता है बेस। ठीक है, जिसे बेस, बेस मतलब हिंदी में आधार। किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका बेस जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेस होना चाहिए, बेस है। इसके बाद में ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो हिंदी में लंब बोलते हैं, ये होता है उनका हाइपोटेनस, इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये हो गया आधार। ठीक है, ये हो गया लंब हिंदी में। ये है इसकी एक तरीके से आधारशिला ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल बेसिक, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहां तो हमने कह दिया ये बेस है, लेकिन बेस ये कैसे हुआ ये भी आपको बता के चलते हैं। देखिए, जहां पर जो हम कोण मानते हैं, जिस कोण से हमको जो कोण जिससे हमको सब एंगल निकालना है, ठीक है, तो उस कोण से हमको बेस का अनुमान लगाना, बेस का ही क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो बेस हमारा ऐसे ये हुआ, जिस कोण से जो नीचे वाली भुजा चिपकी हुई होती है, ठीक है, तो वो आपका बेस हो जाता है, ऐसा समझिए। जैसे ये कोण हमने माना तो इससे हो गया बेस BC। ठीक है, अब अच्छा इधर लेके चलते हैं दूसरा, यहाँ ये हो गया ABC। ठीक है, ABC। अब यहाँ हमने ये तो हो गया आपका 90, वो तो 90 फिक्स है, ये हमने मान लिया थीटा। ठीक है, और ये हमने मान लिया अल्फा। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें इससे निकालना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे देखिए ये वाली भुजा इससे चिपकी हुई है, तो ये बेस हो जाएगा, यहाँ ये बेस हो जाएगा। और लंब क्या होता है, लंब कोण के जिस कोण को मान रहे हैं उसके सामने वाला, ठीक सामने वाला हो जाता है लंब। ठीक है, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। और ये वाला तो हाइपोटेनस होता ही है, वो तो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये समझ लीजिए, जिस कोण को मानते हैं जिससे चिपकी हुई भुजा होगी वो आपका बेस हो जाता है, सामने वाला परपेंडिकुलर, और यहाँ जो है ये सामने है तो ये हो गया आपका लंब। ठीक है, अब ये बात हो गई फिनिश। आधार, कर्ण, लंब, तीनों चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आए पाइथागोरस। पाइथागोरस की अपनी अलग हिस्ट्री है। ठीक है, उन्होंने उनके हिसाब से जितने भी कंपटीशन में ज्यादातर लंबे लंबे ट्रिपलेट जो बनाए जाते हैं वो पाइथागोरस, आपको बताते हैं पाइथागोरस ने क्या कहा था, ये आपका हो गया त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी है राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा। उन्होंने कहा था जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें लंब जो होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग, ठीक है, ये हो गया कर्ण, इसका वर्ग उन दोनों भुजाओं के
सबसे बड़ी भुजा है वो तो हो गई कर्ण, ठीक है। जो दो भुजाएं, एक तो आधार एक हो गया लंब, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर, यहां बोल देते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपने रट लिया कि इस भुजा का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वो क्या है, वो ये है, पाइथागोरस ने कहा था कि जो त्रिभुज है मतलब दो वर्ग होंगे, ये जो लंब है इसके बराबर में जो भी वर्ग बनेगा, ये लंब मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो इसमें जो भी वर्ग बनेगा वो वर्ग इन दोनों, इसमें जो भी वर्ग बनेगा, ठीक है, ये वर्ग मान लो बना, ये हो गया आपका 5 का, ट्रिपलेट के हिसाब से मान लेते हैं 3 4 और 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये वाला वर्ग, तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये पूरा वर्ग जो है 5 सेंटीमीटर के हिसाब से 25 का होगा, ठीक है। तो ये वर्ग और ये वर्ग, ये 16 का हो जाएगा, 4 चक्कू 16, ये वर्ग और ये वर्ग, ठीक है। तो ये दोनों, सबसे बड़ा जो वर्ग है वो वर्ग इन दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है, ये पाइथागोरस ने बताया था। लेकिन जब इन तीनों को जोड़ते हैं वर्गों को, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आता है, ठीक है। उसी में जो भुजाएं होती हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर की हुई तो इसका वर्ग कर देते हैं, यही तो वर्ग हुआ ना, इसका वर्ग हो गया, अब यहाँ पर लंब का वर्ग हो गया और आधार का वर्ग हो गया, ठीक है। ये पाइथागोरस ने बताया था। फिलहाल इनसे पहले एक और जो है वो लेके चलते हैं, क्या है, आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका नाम सुना होगा, ठीक है। ये क्या होता है, तीनों को बताएंगे आज। साइन थीटा, यहां हम लिख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है, यहां और एक ट्रिक बता देते हैं, टी 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 बी और पी, ठीक है, और यहां पर पी एच और बी, ये होता है इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। हिंदी वालों के लिए क्या होता है, हिंदी वालों के लिए हम बोलते थे लाल बटे के ये, इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का। अंग्रेजी वाले इसे याद करें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, वैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये आपके ट्रिक हो गए, यहाँ लाल बटे कक्का, ये हिंदी वालों के लिए ट्रिक हो गई, दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। बी से क्या होता है, बेस, और एस से क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर, अब देखिए इनको हमने एक में लिखा है, अलग अलग करो, P अपान एच, देखिए P अपान एच, यही तो हमने लिखा है यहाँ। साइन, साइन क्या होता है, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो है साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा जब हम निकालेंगे तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा ये लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, और यहां पर परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, तो P अपान एच, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यहां से देखिए ये हिंदी वालों के लिए लंब बटे कर्ण, यल से लंब, ये कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा। कॉस थीटा ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहां आ जाइए तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, हिंदी वालों के लिए अलग लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये हो गया आपका 10, साइन कॉस 10, 3 एजम्पशन किए थे एक तरीके से, ठीक है। तो 10 क्या हो गया, यहां से देखिए ये पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया कॉट, वो 10, ठीक है। साइन कॉस 10, 10 क्या होता है, 10 यहां से देखिए लंब बटे आधार, ये हो गया हिंदी वालों के लंब बटे आधार। अब इसको देखिए आधार बटे कर्ण, यहां लेके आइए अंग्रेजी वालों के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे आधार, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन कॉस 10। क्या होता है, साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात, कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात, लंब क्या होता है, लंब, और ये 10 क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात, ठीक है। तो ये आपका हो गया है साइन कॉस 10, क्या होता है समझ लीजिए। अब
अब भाई जो भी चीज होगी उसका उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। तो उल्टे के लिए साइन का क्या किया गया, साइन के लिए कॉसेक। अब साइन मान लो 1 साइन हो गया कहीं पर। अब यहां पर देखिए कर्ण, अब लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण ये लिखा। अब कहीं पर कोई कह रहा नहीं भैया हम तो कर्ण बटे लंब लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, तो ये क्या होता है, तो इसको भी तो 1 साइन लिख सकते हैं भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू द, जो हिंदी में लंब बटे कर्ण और अंग्रेजी में P अपान एच, ठीक है। अब कोई कह रहा नहीं भैया हम तो H अपान P लिखेंगे, तो भैया H अपान P लिख लो। H अपान P क्या हो जाता है, 1 साइन थीटा। भाई इसको जब उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, और जब इसको उल्टा करोगे तो इसको एक रूप दे दिया गया जिसे क्या कहा गया, कॉसेक, ठीक है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया 1 साइन, उल्टा होता है, ठीक है। अब भैया साइन का हुआ तो कॉस भी, ये भी कह रहा नहीं हम भी करेंगे, तो भैया तुम निकल लो। कॉस थीटा क्या हो गया, B अपान एच, B अपान एच, इसको करा आपने तो H अपान B हो गया भाई, B अपान एच। अब इसको H अपान B लिखा, H अपान B, तो इसको भी भाई नीचे लाना पड़ेगा 1 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको 1 कॉस थीटा, तो इसको भी एक नया रूप दिया गया, क्या किया गया, सेक थीटा लिखा गया, ठीक है। तो इसके उल्टे इनवर्स लिख रहे हैं, ठीक है। ये 1/10, अब 10 भी कह रहा नहीं हम भी होंगे, तो भैया तुम भी हो जाओ। P अपान एच, B अपान B, B है B अपान B, तो B अपान P ये हो जाएगा B अपान P, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, इसे नाम दिया गया कॉट, ठीक है, कॉट थीटा। अब देखिए साइन कॉस टेन, इन सबका उल्टा क्या होता है, साइन का हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक और टेन का हो गया कॉट। तीनों का अलग अलग हो गया है, मतलब एक तरीके से इनकी ये हिस्ट्री, ठीक है। लिख देते हैं आपके लिए, इन्हीं पर जो भी बेस्ड फार्मूले हैं इन्हीं पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ठीक है। तो साइन थीटा, अब साइन थीटा हमें वैल्यू तो पता है, साइन थीटा हमने साइन 30 यहाँ लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखी है। अब किसी की भी याद ना करो, इन्हीं से ही हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 30 यहाँ हो गया, अब नहीं हम cos 30 निकालेंगे, cos 30 निकालेंगे। cos 30 क्या होता है, तो cos sin 30 यहाँ हो गया, तो 1 और 2, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहां बनाया, तुरंत बनाओ, ये हो गया, ठीक है। लंब क्या है, लंब है 1, कर्ण क्या है 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, आधार, क्योंकि cos थीटा में cos के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां चाहिए आधार। आधार कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय अभी बता चुके, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, बड़ी भुजा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 1, अब इन दोनों का योग, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x, x का स्क्वायर कर दो। अब तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी, तो ये मान लिया तुमने x, यहाँ x रखो। अब 4 का क्या हो गया, 4 का भाई स्क्वायर किया तुमने, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको ले जाओ, 4 माइनस 1, ये इधर आया तो 1 हो गया। अब x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आई, √3, ये आ गया √3, यहाँ लिखा आपने √3। अब देखिए cos 30 की वैल्यू कैसे आई, cos 30 की वैल्यू आई है यहाँ आधार बटे कर्ण लिखा आपने, तो आधार क्या है √3 अपान कर्ण 2 आ गया। देखिए sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, इससे ही सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो tan 30 की आपको निकाल के दिखाएं, tan 30 की क्या होगा, tan 30 में आपको क्या बताया था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बताया था। तो लंब बटे आधार, यहाँ से लंब क्या हुआ 1 और आधार क्या हुआ 1/3, तो 1/√3। टेबल में देख लीजिए सेम टू सेम यही होती है, ठीक है। अब देखिए उल्टा हमने बताया था, उल्टा क्या होता है, जैसे अब sin 30 की 1/2 हो गई, आपको चाहिए cosec 30 की, ठीक है। टेबल आप भले ही ना याद करें, अगर ये चीज याद कर ली तो आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। sin 30 की तो यहाँ उल्टा कर दीजिए, क्योंकि cosec 1/sin होता है, ठीक है। यहां से देखिए तो इसकी क्या हो जाएगी 2, cos में sec की क्या हो जाएगी, उल्टा कर दीजिए 2/√3। ऐसे cot 30 की हो जाएगी 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा √3, ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया √3। तो ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। अब आते हैं, तो आपका बेसिक तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फार्मूलों पे, फार्मूले कैसे निकलते हैं, रटे तो आपने खूब होंगे, ठीक है। फार्मूले कैसे निकलते हैं,
ये हमने अभी आपको बता चुके ए बी सी। ये हो गया आपका पी, ठीक है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका एच। ठीक है, हिंदी वालों के लिए लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, कैसे निकलता है देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक थे जिन्होंने इस प्रमेय की खोज की, आविष्कार किया, या इसको बनाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, एच स्क्वायर, अभी बता चुके हैं। एच स्क्वायर जो है पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इससे ही फार्मूले आपके निकलेंगे, जो बेसिक फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी एक तरीके से हमको फार्मूलों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कैसे निकलेंगे। इसमें पहले आप देख लिए एच है। ठीक है, हमने एक तरीके से इसको कहते हैं उत्पाद करना। ठीक है, ये आपके लिए हो गई एक प्रमेय, इसमें हमने किया उत्पाद। उत्पाद करने में क्या हमने किया, उत्पाद करके कुछ भी करते रहे एक साथ हो गया, हमने एच स्क्वायर जो है एच स्क्वायर के इसमें भाग कर दिया। तो एच स्क्वायर का जब भाग करेंगे तो ये पी अपान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का तीनों भाग किया। देखो और एक बात सीख लीजिए, मैथ में जब भी इज इक्वल टू लगा, इधर जो परिवर्तन करेंगे वो भी इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर का इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ये हो गया आपका। अभी हमने आपको क्या बताया था, टी डी और पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये एच एच और डी, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसी से ही निकलेंगे। अभी देखना, एच एच ये तो आपको पता ही है, कट गया, क्या आया 1। ठीक है, इज इक्वल टू पी अपान एच। यहां देखिए पी अपान एच, पहला वाला हमने क्या बताया था, होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन थीटा, और यहाँ दोनों पे स्क्वायर लगा तो इस पे भी यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी अपान एच। बी अपान एच क्या हो गया, ये आपको बताया था कॉस थीटा। यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर, स्क्वायर लगा दोनों पे तो स्क्वायर थीटा। पहला आपका फार्मूला यही होता है, बुक में देख लीजिए जो भी है भाई, अगर आपको विश्वास ना हो तो। ठीक है, दूसरा वो तो लिखे रहने देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द, क्या लिखा था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भाई जब हमने एच स्क्वायर से हमने भाग किया तो हमको ये मिला। हम भाई नहीं, अब हमें पी से भी करना है। ठीक है, तो पी स्क्वायर से भी करके देख लीजिए, देखो कुछ हो सकता मिल जाए। ठीक है, तो हमने पी स्क्वायर से भाग किया, एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। देखिए एच अपान पी, यहां से देखिए कुछ बन रहा, एच अपान पी, एच अपान नहीं बन रहा, लेकिन नीचे देख लीजिए, ऊपर से तो हमने बता दिया ये हो गया आपका 10 होता है, नीचे देखिए एच अपान पी बन रहा है। हमने क्या भी बताया था, उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो ये क्या बना कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, इज इक्वल टू द टी अपान पी, वो तो सेम है, ये हो गया सही बना हो गया, प्लस बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर। यहां से देखिए बन रहा नहीं, ऊपर से नहीं बन रहा तो नीचे देखो, नीचे देखो ये बन रहा है बी अपन पी, क्या होता है कॉट थीटा। ये हो गया आपका सेक थीटा, कॉट थीटा, ये बी अपन पी हो गया। तो ये हो गया अपना अपना कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर लगा। ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला। ठीक है, हाँ कभी कहीं पर कॉट थीटा कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कॉट रोक लिया, 1 को इधर भेज देते हैं तो कंफ्यूज ना होना, यही होता है माइनस का 1। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा। अब 2 फार्मूले निकल रहा है, बोले नहीं अब तो एक बचा, इससे भी करके देख लो, देखो भैया हो सकता कुछ निकल रहा है, क्या निकलता है ये लिखा रहने देते हैं, एच स्क्वायर तो बी स्क्वायर से भाग करके देख लीजिए अपान बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये तो आपका सही नहीं होना है। ठीक है, एच अपान बी, यहाँ देखिए बन रहा नहीं, ऊपर से नहीं नीचे देखिए एच अपान बी, यहाँ बन रहा क्या होता है सेक थीटा। यहाँ क्या हो गया सेक थीटा, दोनों पे स्क्वायर लगा, यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर, पी अपान बी, पी अपान बी, ये क्या आपका हो गया 10। ठीक है,
तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया आपका प्लस का 1, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा फार्मूला। तीनों फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो बिल्कुल बेसिक हैं वो निकल आए, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टेन स्क्वायर पक्षांतर करके हिंदी में बोलते हैं उसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेसिक फार्मूले जो इससे ही निकलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में ट्रिपलेट सिखाएंगे। ट्रिपलेट जो है कंपटीशन लेवल से बहुत ज्यादा, किसी मतलब 1 मिनट में कोई सवाल लगाने के लिए आता है, तो 1 मिनट में आपको ट्रिपलेट ही खोलते हुए लग जाएगा। तो ट्रिपलेट पहले से ही पता होना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं, सम का कैसे निकालेंगे, सम और इवन का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी इतना जो है सीमित होगा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और हमें पहचान लीजिए, हमारा नाम है शिवम मिश्रा, ठीक है। वीडियो बंद करते हैं, बंद करो।